आज समाज में स्त्रियों पर घरेलू हिंसा और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। 2019 के रिपोर्ट के अनुसार घरेलू हिंसा 77.5% था और साथ में शारीरिक हिंसा का परसेंटेज 65.8% था। पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर शोषण और हिंसा आज आम सी हो गई है। ऐसी घटनाएं हम रोज न्यूज़पेपरों में पढ़ते और न्यूज़ चैनलों में रोज देखते हैं। मसीह समाज भी इससे अछूता नहीं है, जो एक गंभीर और चिंता का विषय है। स्त्रियों पर हिंसा और शोषण करना क्या एक शोभनीय बात है? क्या ये उचित है एक पुरुष का स्त्री पर हाथ उठाना? इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। क्या एक मसीह पुरुष को अपनी स्त्री पर हाथ उठाना और अत्याचार करना उचित है? और साथ ही बाइबल इस विषय में क्या कहती है? पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 7 पद कहता है, हे पतियों, तुम बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। बाइबल सिखाती है कि स्त्रियों का आदर करना हर पुरुष का कर्तव्य है। स्त्रियों पर हाथ उठाना एक मसीह व्यक्ति को शोभा नहीं देता। इफिसियों उसका 5 अध्याय 28 पद कहता है कि पुरुषों को स्त्रियों को अपनी देश समझकर उन्हें संभालना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। कुलुसियों उसका 3 अध्याय 19 पद कहता है, हे पतियों, अपने पत्नियों से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। धर्म हमें ऐसा करना नहीं सिखाती, मसीह हमें ऐसा करना नहीं सिखाती। बाइबल इसका पुरजोर खंडन करती है। स्त्रियों पर हाथ ना उठाने का उदाहरण खुद हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। बाइबल बताती है कि एक बार एक व्यभिचारिणी स्त्री को लोगों ने पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए ताकि उसके अधर्म का न्याय किया जा सके। लोगों ने उस स्त्री को पत्थर से मार डालने पर जोर देने लगे, पर प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी उस पर दंड की आज्ञा ना देने की आज्ञा दी। इस प्रकार यीशु मसीह ने स्त्री पर हाथ उठाना गलत ठहराया। आज हमें भी ये सीखने की आवश्यकता है कि हमारी स्त्रियां, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे पत्नियां होती है और स्त्रियों पर हाथ उठाकर कोई पुरुष अपने पुरुषत्व का घमंड नहीं कर सकता। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 8 पद कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो मेरे प्रियो, आइए देखते हैं कि बाइबल स्त्रियों पर हाथ उठाना क्यों गलत ठहराती है। पहला, स्त्री और पुरुष दोनों परमेश्वर के मंदिर हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 से 17 पद कहता है कि हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं। स्त्री और पुरुष दोनों परमेश्वर के मंदिर हैं और जहां परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, और यदि कोई स्त्री पर हाथ उठाता है या अत्याचार करता है, वो परमेश्वर के मंदिर पर हाथ उठाता है। दूसरा, क्योंकि इससे हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। बहुत सारे परिवारों में, समाज में पुरुष स्त्रियों पर गंदी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं। परमेश्वर का वचन इफिसियों का 4 अध्याय 29 से 30 पद कहता है कि ऐसा कर हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। तीसरा, क्योंकि ऐसे पुरुषों का भेंट परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। मलाकी उसका 2 अध्याय 13 से 14 पद कहता है, सताई हुई स्त्री जब यहोवा के सामने आंसू बहाती है तो पुरुष की भेंट प्रभु ग्रहण नहीं करता है, साथ ही उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। आइए देखते हैं जो स्त्रियों पर हाथ उठाते हैं उनके लिए वचन में क्या सजा है। भजन संगीता 11 उसका 5 कहता है कि ऐसे लोग जो दुष्ट होते हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, यहोवा उनसे घृणा करता है। दूसरा तीमुथियों उसका 3 अध्याय 1 से 8 पद में विश्वासियों से कहा गया है कि ऐसे लोगों की संगति तुम मत करो। गलातियों 5 अध्याय 19 से 21 पद में कहता है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। याकूब 1 अध्याय 19 से 20 पद कहता है, ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं होते हैं। तो मेरे प्रियो, वचन साफ कहता है कि पुरुषों का स्त्रियों पर हाथ उठाना गलत है, साथ ही पाप भी है। इसलिए मेरे पुरुष भाइयों, आप सब परमेश्वर का भय मानिए, स्त्रियों का सम्मान करें
और उन्हें अपनी देह की तरह संभालें। धन्यवाद।